आइए मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़िए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश करती है। तो सुख के चक्कर में आप अपना समय मत बर्बाद करिए। आपको लग रहा होगा कि गर्मी हो रही है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठंडी हो रही है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये मौसम है आता-जाता रहता है, लेकिन आप मेहनत करते रहो, आप कंटिन्यू लगातार जुटे रहो, यदि कुछ बनना है तो। क्योंकि घोड़ा जब तक मैदान में फील्ड में दौड़ता नहीं, तब तक उसको मंजिल नहीं मिलती। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। हमने बच्चों जो टॉपिक लिया हुआ है वो घड़ी है, क्लॉक, उसको हम देखेंगे। रीजनिंग का चैप्टर है क्लॉक, घड़ी, ये रीजनिंग का चैप्टर है। घड़ी के बहुत सारे नियम हैं, जो घड़ी पहनते तो लोग हैं लेकिन उसके विषय में नहीं जानते हैं। सबसे मेन चीज तो होती है उसके विषय में जानना। यदि आप उसके विषय में नहीं जानते हैं तो आपको पहनना बेकार है। पहन सकते हो, आप समय देख रहे हो ठीक है, लेकिन आपको उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। जब आप उसके विषय में जानोगे तभी आपको नॉलेज होगा और तभी आप किसी के सामने प्रश्न के उत्तर दे सकते हो कि घड़ी में क्या क्या है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो बात करें कि 360 अंश का जो कोण कहलाता है वो समतल सरल कोण कहलाता है। 360 अंश का समतल कोण यानी प्लेन एंगल या पूर्ण कोण कहलाता है। पूरी घड़ी में 360 अंश का कोण होता है बच्चों, ये आपको पता है। पूरी घड़ी में 360 अंश का कोण होता है। गोला छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमेशा 360 अंश का कोण होता है। कोई भी चीज गोल है तो उसमें 360 अंश का कोण है। जैसे ये यहाँ पर ये मार्कर हमारे पास जो है, इसमें गोल पॉइंट है, तो यहाँ पर 360 अंश का कोण है। यदि कोई भी ऐसे गोल आकार बना दिया जाए या कोई भी वृत्त ऐसा बना दिया जाए, छोटा हो या बड़ा, कोई भी वृत्त बना दिया जाए और वो गोल है, तो इसका मतलब उसका जो पूरा जो कोण है वो 360 अंश का है। यानी पूरी घड़ी का जो कोण है वो 360 अंश का है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गोल हो, तो उसका 360 अंश का कोण है। अब बात करें, अगला टॉपिक कह रहा है पूरी घड़ी में 12 बड़े खाने होते हैं और प्रत्येक बड़े खाने में 30 अंश का कोण होता है तथा 5 मिनट की दूरी होती है। जो पूरी घड़ी है उसमें 12 बड़े खाने होते हैं और एक बड़ा खाना 5 मिनट का होता है, 5 मिनट की दूरी होती है और उसमें 30 अंश का कोण होता है। क्योंकि एक छोटे खाने में 6 अंश का कोण होता है, तो 5 मिनट में 5 छक्का 30 अंश का कोण हुआ और बड़े खाने में 5 मिनट की दूरी हुई। पूरी घड़ी में बात करें तो 60 छोटे खाने होते हैं और प्रत्येक छोटे खाने में 6 अंश का कोण होता है, तभी तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 अंश का कोण होता है बड़े खाने में। तो यहाँ पर 6 अंश का कोण होता है या कोण बनता है तथा 1 मिनट की दूरी होती है। प्रत्येक घंटे में घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में मिलती है, तब 0 अंश का कोण बनाती है और 0 मिनट की दूरी होती है। प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की सुई जब आपस में मिलती है तो 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। अगला पॉइंट कह रहा है घंटे और मिनट की सुई दिन में 2 बार समकोण बनाती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है, जिसे समकोण कहा जाता है। एक बार 9 बजे बनाती है और दूसरी बार 3 बजे बनाती है। 15 मिनट की दूरी होती है उस समय जिस समय घड़ी 90 अंश का कोण बनाती है। बात करें जबकि 24 घंटे में 4 बार 90 अंश का कोण बनाती है, 2 बार दिन में और 2 बार रात में, यानी 4 बार बन गया। 90 अंश का कोण जो है वो समकोण कहलाता है और 360 अंश का कोण समतल कोण कहलाता है। बात करें, यहां पर अगला पॉइंट कह रहा है 180 अंश का कोण, जिसे आप सरल कोण या रिज कोण भी कहते हैं। घंटे और मिनट की सुइयां 24 घंटे में 2 बार विपरीत दिशा में होती हैं जब 6 बज रहा होता है और 180 अंश का कोण होता है तथा 30 मिनट की दूरी होती है। इसे सरल कोण, रिज कोण कहा जाता है या स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है अगर बात हो रही हो कि घड़ी दिन में 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती है, तो 2 बार
बनाती है 9 बजे और 3 बजे। 24 घंटे में बात करें तो 4 बार बनाती है, 2 बार दिन में 9 बजे और 3 बजे, 2 बार रात में 9 बजे और 3 बजे। अगला पॉइंट कह रहा है अगर बात हो रही हो कि घड़ी की सुइयां 180 अंश का कोण कब बनाती हैं, तो 6 बजे एक बार दिन में और 6 बजे एक बार रात में, यानी 24 घंटे में 2 बार बनाती हैं 180 अंश का कोण, जिसे रुज कोण कहा जाता है। यदि किसी घड़ी के समय को शीशे या दर्पण में निकालना हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो, प्रतिबिंब पूछ रहा हो, समय या सही समय निकालना हो, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 बजे में घटा लेते हैं यदि घंटे में समय दिया है तो। अब बात करें जैसे कि किसी घड़ी में 5 बज रहा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो यहाँ 12 में हम 5 घटा देंगे यानी दर्पण में 7 बजे होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है यदि 23 बजा है तो 24 में घटाया जाएगा, यानी 24 में 23 को घटा देंगे यानी 1 बजे निकल आएगा दर्पण में। यदि समय 12:45 या ऐसे और भी मिनट में दिया हो तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, 23:60 में घटाया जाता है। तो जब 23:60 में घटाएंगे 12:45 को तो 11:15 आ जाएगा, ये दर्पण में हमें सही समय दिखेगा। यदि घड़ी का समय दर्पण में निकालना हो और समय घंटे व मिनट में दिया हो, घंटे और मिनट में दिया हो, तो हम 11:60 में घटाकर निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण में कह रहा है यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना बज रहा होगा, दर्पण में कितना बज रहा होगा। तो यहाँ पर बात करें बच्चों 11:60 में 5:20 को घटा दो यानी 6:40 हो रहा होगा। अगला सवाल कह रहा है यदि घड़ी का समय घंटे, मिनट, सेकंड में दिया हो और दर्पण में पूछ रहा हो तो 11:62 में घटाते हैं, यानी 11:62 60 में घटाया जाएगा। तो उदाहरण देखिए यदि किसी घड़ी में 5:15 है तो दर्पण में सही समय या वास्तविक समय या सही प्रतिबिंब क्या होगा, तो इस तरीके से हम 11:62 में घटा लेंगे, यानी हम यहाँ घटाएंगे 5:15 तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 50 सेकेंड, यहाँ से बचेगा 44 मिनट, यहाँ से बचेगा 6, तो 6:44 50 सेकेंड, इस तरीके से कर लेंगे। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो सूत्र वहां पर बच्चों लिखा जाएगा कोण बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे, यहाँ पर रख लो आ जाएगा। या फिर आप फार्मूला लगाइए थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट m माइनस 30 इंटू एच, यानी मिनट का मतलब m का मतलब मिनट और h का मतलब घंटे या आवर। जब 12 या 12 बजे के बाद के समय का कोण निकालना हो, जब 12 या 12 बजे के बाद का समय निकालना हो, उसका कोण निकालना हो, तो बच्चों क्या करेंगे, हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे कोण बराबर कुल बड़े खाने इंटू 30 माइनस मिनट बटे 2, कुल खाने इंटू 30 माइनस m/2। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं या आपस में मिलती हैं। घड़ी की सुइयां जो हैं आपस में जब मिलती हैं तो एक दूसरे पर दोनों सुइयां आपस में इस तरीके से मिलती हैं, जैसे कि एक सुई ये है और दूसरी इसी के ऊपर इस तरह, तो आपस में मिलती हैं, ये बात हो रही है। उत्तर कराए 1 घंटे में एक बार मिलती हैं जब 0 अंश का कोण बनाती है। हर 1 घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार मिलती हैं जब 0 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं जब 0 अंश का कोण बनाती हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी विपरीत दिशा में होती हैं। एक अगर जो 12 पे होगी तो दूसरी 6 पर होगी, इस तरीके से विपरीत होती है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है 1 घंटे में एक बार,
और 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। जब घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं तो वो 180 अंश का कोण बनाती हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। समकोण वह कोण होता है जो 90 अंश का कोण होता है। जैसे कि इस तरीके से कोण बनाया तो ये समकोण कहलाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं और 12 घंटे में 22 बार बनाती हैं, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक सीधी रेखा, जैसे सीधी रेखा यानी इस तरीके से घड़ी की सुइयां हो, या फिर सीधी रेखा में इस तरीके से घड़ी की सुइयां हो, तो ये सीधी रेखा कहा जाता है। 24 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में 24 घंटे में कितनी बार कोण बनेगा, या इस कितनी बार सीधी रेखा में होती है। एक सीधी रेखा में 24 घंटे में कितनी बार रहेंगी घड़ी की सुइयां या सीधी रेखा में बनेंगी। तो यहां पर इस तरीके से सीधी रेखा में ये है, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। जीरो अंश की बात करें जब सीधी रेखा में होती है तो यहाँ 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। जब 90 अंश का कोण बनाती है तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। इस तरीके से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है घड़ी की सुइयां 11 और 12 तथा 12 और 1 के बीच समकोण नहीं बनाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 5 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 0 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो हल में लिखा हुआ है, यहां पर 9 और 5 का अंतर निकाल लीजिए यानी 4 बार, लेकिन सब में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा। अब यहां चेक करते हैं तो 5 और 6 के बीच जब लगभग कोण बनाती है तो कब बनता है। एक बार 5:27 पे बनता है समकोण, और दूसरे बार जब बनता है तो 6-7 के बीच में 6:32 पे बनता है। 7-8 के बीच में 7:38 के लगभग बनता है, और 8-9 के बीच 8:43 के लगभग में बनता है, यानी 4 बार समकोण बनाती है। अगला पॉइंट कह रहा है 10 और 2 बजे के बीच 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो 10 से 11 के बीच में 1 बार बनेगा, 11 से 1 के बीच में 1 बार बनेगा। 12 बजे कोई समकोण नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने 12 बजे का कोण घड़ी की सुइयां नहीं बनाती, 12 बजे कोई कोण नहीं बनेगा। 1 से 2 बजे के बीच 1 बार, यानी 1 1 2 3 बार ये कोण बनेगा। ये एक और ये एक जोड़ेंगे 3 बार, तो ये 3 बार यहाँ पर कोण बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 0 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो 8 व 9 बजे, 8 और 9 में अंतर निकाल लेंगे यानी 1 बार कोण बनाएंगी। 7 व 11 बजे के बीच 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो यहाँ पर 7 और 11 का अंतर निकाल लेते हैं, यानी 4 बार बनेगा। एक कोण बनेगा 7-8 के बीच में 1 बार, फिर 8-9 के बीच में 1 बार बनेगा, फिर 9-10 के बीच में 1 बार बनेगा, फिर 10-11 के बीच में 1 बार बनेगा, यानी कुल 4 बार यहाँ पर कोण बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है 5 से 9 बजे के बीच 90 अंश का कोण घड़ी की सुइयां कितनी बार बनाएंगी। तो हल में यहाँ पर 5 से 6 के बीच 2 बार, 6 से 7 के बीच 2 बार, 7 से 8 के बीच 2 बार, 8 से 9 बजे तक या 9 बजे के बीच 1 बार, यानी कुल कोण बनेगा 2 2 4 2 6 7 बार कोण बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है 6 से 12 तक के बीच 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। तो 6 से 7 2 बार, 7 से 8 2 बार, 8 से 9 2 बार, 9 से 10 1 बार, क्योंकि 9 बजे का कोण यहाँ पर बन चुका है एक बार। तो 10 से 11 तक 2 बार, 11 से 12 तक 2 बार, यानी कुल कोण जोड़े तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 बार ये कोण बनेंगे। 5 बजे से 12 बजे तक 90 अंश के कोण कितनी बार बनेंगे। तो 6 7 5 6 के बीच में 2 बार बनेगा, 6 7 के बीच में 2 बार बनेगा, 7 8 के बीच में 2 बार बनेगा, 8 9 के बीच में 2 बार बनेगा, 9 10 के बीच में 1 बार बनेगा, और 10 से 11 के बीच 2 बार बनेगा, 11 से 12 के बीच यहाँ पर 2 बार बनेगा। तो टोटल जोड़ने पर 13 बार हमारा कोण बनेगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल का कह रहा है आर्स गुराल मैथ का क्लॉक का कह रहा है 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7:20 की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला था, आपने पढ़ा होगा 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ये वाला फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। इसी को लगा देते हैं, सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 11/2 मिनट कितने हैं 20 माइनस 30 आवर कितने हैं यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्योंकि 7 बजे है तो 7 त्रिक 21 यानी 210 माइनस इधर काटेंगे 2 एक कम 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 110। जब घटाएंगे तो हमारे पास जो कोण है यानी जो थीटा है वो कोण हमारे पास निकल आएगा। कोण को हम थीटा कहते हैं, चाहे कोण लिख दो या थीटा लिख दो। तो यहाँ पर जो कोण है वो आ जाएगा, कोण घड़ी हमारी बनाएगी 100 अंश का। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। घंटे की सुई और मिनट की सुई, यहाँ पर 2:40 की बात कर रहा है। 2:40 इसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हम ऐसे रखेंगे 11/2 इंटू 40 इसी वाले फार्मूले पे माइनस 30 इंटू 2। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 60 माइनस इधर काटेंगे 2 दूना 4 11 दूना 22 यानी 220। 220 में हम घटा लेंगे 60 को, यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ में 12 में 6 6 1 160 अंश का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार घड़ी को एक दिन प्रातः 5 बजे ठीक कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट सुस्त पड़ जाती है। जब इस घड़ी में चौथे दिन रात में 10 बजे तो इसका ठीक समय क्या होगा। घड़ी प्रातः 5 बजे से यानी 5 बजे तक 24 घंटे, फिर अगले दिन 5 से 5 तक 24 घंटे, फिर अगले दिन 5 से 5 तक 24 घंटे, अब 5 के बाद 6 7 8 9 10 रात 10 बजे की बात कर रहा है। 10 फिर उसके बाद 11, ये सुबह का टाइम चल रहा है, फिर 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी ये चौथे दिन 10 बजे तक चली घड़ी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पहला दिन था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड डे था, ये थर्ड डे था, ये फोर्थ डे में चल रही है घड़ी। तो यहाँ फोर्थ डे में रात 10 बजे तक की बात करी तो 24 तिया 72 घंटे यहाँ से आ जाएगा। 5 बजे तक समय हो गया था, 6 बजे प्रातः से जोड़ते हैं तो 6 के बाद 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया। यहाँ तो पर इनको सबको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो 72 प्लस 17 हो जाएंगे हमारे पास ये 89 घंटे।
4 दिन में। जब 89 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे में 16 मिनट सुस्त हो जाती है, तो 24 घंटे में 16 24 घंटे में 16 मिनट सुस्त यानी धीरे। तो हम 24 में 16 घटाए तो कैसे घटाएंगे? 23 60 में घटा ले 16 को, तो हमारे पास 23 60 में घटाने पर बचेगा 23 44। अब 23 44 को हम घंटे में बदलने के लिए लिखेंगे, 23 44 बचेगा तो इस लिखेंगे 23 44। घंटे में बदलने के लिए 60 से इसको भाग करा देंगे। यहाँ काटेंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 11 आ जाएगा। नीचे काटेंगे 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 23 सही 11 बटे हमारे पास आ जाएगा 15। 23 सही 11 बटे 15 आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों एलसीएम लेने पर आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास भाई 15 या 45 के 5 और फिर उसके बाद 15 दूना 30, 30 4 34, ये 34 आएगा प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस करेंगे जब, तो हमारे पास 5 1 6 और यहाँ पे 4 1 5 यानी 356 बटे 15 हमारे पास बच जाएगा। हम बच्चों रखेंगे 24 घंटे में, तो 24 इंटू 15 को ऊपर कर देंगे, 15 बटे में लिख देंगे 356 इंटू वो हमारे पास 89 घंटे जो निकले थे वो रखेंगे। तो यहां पर हम काट लेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, इसे 4 से काटेंगे, 4 वाठी 32 बचे 3, 4 9 36, ये कट जाएगा हमारे पास, 89 से 89 कट जाएगा। तो यहाँ पर 15 छक्का हमारे पास आ जाएगा 90। यहाँ पर इनका गुणा कराने पर 15 छक्का हमारे पास, ये 6 है और ये 15 है, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। 90 हमारे पास आ जाएगा, 89 उनके पास घंटे थे, हम घटा देंगे 90 में 89 को, 90 में 89 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो एक शेष बचेगा उसे हम लिखेंगे, यानी 1 घंटा शेष बचा तो वो यहां पर जोड़ देंगे 10 बजे, यानी वो 11 बजे समय सही दिखाएगी। घड़ी का जो टाइम होगा वो अर्थात 11 बजे सही दिखेगा। अंतर एक का आया, तो यहाँ पर जो घड़ी का टाइम है भाई 10 बजे था, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो 11 बजे सही टाइम दिखाएगी। सही टाइम कितने बजे दिखाएगी? 11 बजे। 90 89 में अंतर एक का है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे यानी 11 बजे सही समय उसका होगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला यहाँ पे सवाल कह रहा है, एक दीवार घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चली जाती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या था? तो 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे, 8 बजे से 8 बजे तक बच्चों यहाँ पर 24 घंटे हो गए। अब उसके बाद बात करें 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे, तो यहाँ पर बात करी है जो, तो वो 1 बजे तक करी है। तो 8 से 8 बजे तक 24 घंटे हो गए, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12,
फिर 1 इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम 24 में 5 ये प्लस कर दें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 बजे तक की बात हुई है। तो यहाँ पर 5 घंटे जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 29 घंटे। 29 घंटे जब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो हम इसको एक शॉर्ट फार्मूले में रखते हैं। 24 में 10 अधिक बराबर 29 और x, इस तरीके से तिर्यक गुणा कराएंगे इसका। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 24x बराबर, इसका गुणा कराएंगे 290 आ जाएगा। तो x बराबर, x को इधर लाएंगे तो 24 बटे में चला जाएगा, 229 ऊपर चला जाएगा, 24 से भाग देना है। तो यहाँ पर इसको अलग मेथड से भाग दे लो, लॉन्ग मेथड से, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 24 से इसे काटोगे, 24 एक कम, 24 घटाओगे 5 बचेंगे 0, 24 दुना 48। अब इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, पॉइंट खिला के आगे जाएगा नहीं, तो जा भी सकता है लेकिन नहीं जाएगा। तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, यानी वो घड़ी 1 बजे नहीं, 1 बजे में 12 मिनट कम थे। तो 1 उसमें आप 12 मिनट कम कर दो, तो 12 मिनट जब कम करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12:48। ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी इसका समय होगा 12:48। ये इस तरीके से कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं। किसी घड़ी के 8 बजे तथा 9 बजे के बीच किस समय मिनट तथा घंटे की सुई परस्पर संपाती होगी? 1 घंटे में मिनट की सुई 60 खाने चलती है, जबकि घंटे की सुई 5 खाने चलती है। तो दूरी में अंतर आता है 60 माइनस 5 55। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 बटे 55, यानी 60 खाने मिनट की सुई चलती है और 5 खाने घंटे की सुई चलती है, जबकि उसको अभी और 55 खाने बाकी होते हैं चलने। तो यहाँ पर 60 बटे 55 लिखा जाएगा। अब 60 बटे 55 के फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। 55 को जब हम काटेंगे 60 बटे 55, तो इसको काटेंगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, इधर काटेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 बटे 11। अब इस 12 बटे 11 का हमें प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 बटे 11 इंटू 40। तो यहाँ पर बरचौक 48, 480 बटे 11, इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ हम काट देंगे, यहाँ से भाग देंगे, 11 चौक 44 बचा 4, तो यहाँ पर 11 33 बचा 7 बटे 11, तो 43 सही 7 बटे 11। तो बच्चों यहाँ पर हम आंसर को लिखेंगे 8 बजकर, क्योंकि 8 बजे की बात कर रहा था, 8 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कराए ज्ञात कीजिए कि 8 बजे तथा 9 बजे के बीच समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती नहीं होंगी, परंतु एक सरल रेखा में होंगी। कहता है संपाती नहीं होंगी लेकिन एक सरल रेखा में होंगी, ये बात बता रहा है।
जब 8 बजेगा, 8 बजे सुई जो है वो 12 पर और 8 पर होगी तो 20 मिनट की दूरी होगी। यानी जब 8 बजेगा, यानी जब 8 बजेगा तो मिनट और घंटे की सुई में 20 मिनट की दूरी होगी। अब बात करें जब संपाती होंगी, जब सीधी रेखा में होंगी तो 30 मिनट की दूरी होगी। 8 बजे जब घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी, यानी विपरीत दिशा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी, इस तरीके से ऐसे सीधी रेखा में होंगी। जब सीधी रेखा में घड़ी की सुइयां इस तरह ऐसे होंगी तो यहाँ पर 30 मिनट की दूरी होगी। और जब 8 पर एक सुई घंटे की और 12 पर होगी तो 20 मिनट की दूरी होगी। तो यानी 30 माइनस 20 बराबर 10। 10 आ जाएगा यहाँ से। 30 माइनस 20 बराबर 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12/11 इंटू 10 ये करा देंगे। तो यहाँ पर बार दहम का आ जाएगा 120/11। अब इसको हल करेंगे तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर बच जाएगा ये दो संख्या 11 एकम 11। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दो संख्या इकट्ठा उठा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। तो 10 सही, दो संख्या इकट्ठा उठा रहे हैं, 0 यहाँ पर खिलाएंगे। 10 सही 10/11 मिनट। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला सवाल कह रहा है 4 बजे तथा 4:30 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। 4 बजे घड़ी की सुइयां 4 और 12 पर होंगी तब 20 मिनट की दूरी होगी। उस समय 20 मिनट की दूरी होगी। और 4:30 पर 15 मिनट की दूरी होगी। 15 मिनट की दूरी होगी। 20 माइनस 15 बराबर 5। अब हमारे पास 12/11 इंटू 5, तो 12×5 60/11। तो यहाँ पर 11×5 55, 5 सही 5/11 मिनट ये आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4:05 सही 5/11 मिनट। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्नावली का नंबर 1 सवाल कह रहा है 4:56 बजे अपराह्न से 5:32 बजे अपराह्न के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा होगा। 4:56 यानी इसमें 4 मिनट कम है, नहीं तो 5 बज जाता। 4 मिनट यहाँ पर कम है, नहीं 5 बज जाता। यहाँ पर 4:56 और 5:32 की बात हो रही है। यानी यहाँ 4 मिनट
कम ना होते तो 5 बज जाता, तो यहाँ से 4 मिनट बचे और यहाँ 5 बज जाएगा तो यहाँ से 32 मिनट बचे। ये 32 मिनट जोड़ेंगे 4 प्लस 32 यानी हमारे पास हो जाएंगे 36 मिनट। ये 36 मिनट टोटल हो जाएंगे। यहाँ पर 36 बटे 60 लिखेंगे, काटेंगे 6 एक कम 6 और 6 का 36, फिर हम काटेंगे 2 से 2 ताई 6 2 पंचे 10, तो यहाँ 3 बटे 5 इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अगला सवाल हमारा संयम 6:50 बजे से संयम काल 6:50 बजे से संयम काल 7:38 बजे के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा होगा? तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही है 6:50 और यहाँ पर 6:50 और बेटा 7:38 यहाँ 10 मिनट कम है और यहाँ 38 मिनट अधिक है। 38 यहाँ पर 10 में 38 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 48। अब हमारे पास 48 मिनट है और घंटे में होते हैं 60 मिनट। काट लेंगे, बरचौक 48 और 12 पंचे 60, तो यहाँ पर हमारे पास 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने बजे सर्वाधिक होगा? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बच्चों बात करें तो यहाँ पर कितने बजे अधिक होगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण 6 बजे सबसे अधिक या ज्यादा होगा जब 180 अंश का कोण बनेगा। मतलब 180 अंश का कोण बनेगा, यही सबसे बड़ा कोण होगा, सर्वाधिक कोण होगा। बात करें अगला सवाल, 255 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? 255 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमती है? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन 255 को बात कराते हैं तो 255 की बात हो रही है, 6 सेकंड का कोण बनाती है, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33, अच्छा दूनी 12, 3 15 यानी 1530 अंश का कोण बनेगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को 3π/2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर इसको हम रखेंगे 3π/2 की बात हो रही है, तो हम यहां पर इसको इंटू में रखेंगे, 60 बटे में रखेंगे 2π, इंटू में 60 रखेंगे, बटे में रखेंगे 2π। यहां से हम पाई से पाई काट देंगे, यहां हम 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, यहां 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, यानी 15 45 अंश का कोण होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे, 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? यहाँ पर बच्चों बात हो रही है, तो इसको हम रखेंगे 360, 12 इंटू 60 इंटू 24, तो यहाँ
60 से काटेंगे 6 छा का 36 तो 6 बार जाएगा। यहाँ काटेंगे 6 से 6 कम 6 6 दूनी 12 तो 2 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 यानी यहाँ पर जो कोण होगा हमारे पास वो कितना होगा 12 अंश का कोण होगा। 12 अंश का कोण बनेगा। इस तरीके से कर लेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे। करे 2 घंटे 25 मिनट में 2 घंटे 25 मिनट की बात हो रही है। कराए कितने घूम जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे 2 घंटे 25 मिनट बटे 60 काट लेंगे। 5 1 को 20 इधर आ जाएगा। इधर काट लेंगे हमारे पास 5 1 का 5 5 दूनी 10 5 को 20 5 9 45 आ जाएगा। ये 49 बटे 12 मिलेगा यहाँ से और 60 बटे 12 इंटू 49 बटे 12 360 बटे 12 इधर हमारे पास 49 बटे 12 यहाँ काट लेंगे। 12 1 36 30 आ जाएगा और इधर काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 गुणा कराएंगे हमारे पास 49 और 5 का तो 45 145 बटे 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 सती 14 2 दूना 4 2 पंची 10 यानी 72.5 अंश का कोण बनेगा। 8 नंबर सवाल देखेंगे। दिल्ली समय से लंदन समय 5:30 बजे पीछे है। दिल्ली में यदि प्रातः के 2:35 बजे है तो लंदन में क्या समय होगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें दिल्ली से लंदन 5:30 पर तो दिल्ली में प्रातः 2:35 हुआ है तो लंदन में क्या होगा। तो यहाँ पर 5:30 इसका मतलब 30 मिनट पीछे है बैक है घड़ी और 2:35 की बात कर रहा तो यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ 2:35 तो मिनट में घटा लेंगे तो हमारे पास 2:05 वहां पर दिख रहा होगा समय। इस तरीके से कर लीजिए। 7 नंबर सवाल कह रहा है 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने कोण पर घूम जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों की बात करें 2:25 पे दो लिखेंगे 25 लिखेंगे 25 के बट्टे में 60 रखेंगे 60 मिनट है 25 मिनट तुम्हारे 60 मिनट है काट लेंगे 25 और 5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा। अब 12 का 2 से गुणा कराएंगे तो 12 दूना 24 24 5 29 बटे 12 आ जाएगा। अब हमारे पास 360 बटे 12 रखेंगे और 29 बटे 12 ये है इसको रखेंगे काटेंगे 12 से 12 तक 36 30 आया फिर काटेंगे 6 से 6 दूनी 12 6 पंचे 30 5 आ जाएगा। 5 और 29 का गुणा कराएंगे 145 आ जाएगा। बटे में 2 रखेंगे 2 से भाग देंगे तो 72.5 अंश का कोण बनेगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे 3:40 पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ पर बच्चों 11/2 इंटू मिनट रखेंगे यहाँ पर 40 माइनस 30 इंटू यहाँ पर 3 बजे ये घंटे रखेंगे। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 2 से तो 2 दूना 4 20 बार जाएगा। 11 और 20 का गुणा कराएंगे 11 दूना 22 तो 220 आ जाएगा। इधर 3 त्रिक का 9 90 आ जाएगा। 220 में 90 घटाएंगे तो 130 अंश का कोण बनेगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ पर 5:15 पर तो यहाँ पर 11/2 मिनट 15 माइनस 30 इंटू 5 तो यहाँ पर हम इसको गुणा कराएंगे 11 और 15 का तो 165/2 आ जाएगा। इधर 5 15 150 कोण बनेगा। अब यहाँ काटेंगे 2 से तो 82.5 आ जाएगा। 82.5 को 150 में घटाएंगे तो 67.5 का कोण होगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे एक घड़ी हर 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। यदि प्रातः 5 बजे ठीक समय मिलाया जाए तो 6 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। तो यहाँ पर 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटे में 6 मिनट आगे हो जाएगी। तो इसका मतलब भाई आधे घंटे में जब 3 मिनट आगे होती है तो 1 घंटे में 6 मिनट आगे हो जाएगी। 1 घंटे में 6 मिनट आगे तो
6 घंटे की बात कर रहा है तो 36 मिनट आगे हो जाएगी। इसका मतलब 6 बजे और 5 बजे को जोड़ेंगे तो 11 बज जाएगा। तो इसका मतलब 11:36। तो आंसर हमारा आ जाएगा 11:36। 36 मिनट है, 11:36। 6 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 36 मिनट उधर है तो 11:36। इस तरीके से 12 नंबर सवाल देखेंगे। एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया। यह घड़ी अगले दिन 4 बजे प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी? तो 24 घंटे में 15 मिनट आगे, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 24 घंटे, और रात 12 से 4 बजे तक तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 4 घंटे, तो 12 4 16 घंटे हो गए। तो यहाँ पर 15 मिनट और बटे रखेंगे 24 इंटू 16। तो यहाँ पर काटेंगे हम 3 से, 3 पची 15 और 3 बट 24, तो 8 दूनी 16, 10 मिनट, तो यानी 4:10 दिखाई देगा। 13 नंबर सवाल। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे हो जाती है, इसे प्रातः 10 बजे ठीक घड़ी से मिलाया गया। अगले दिन सही समय क्या था जबकि यह संयम काल 4:05 दर्शाती है? इसको हम देखेंगे। 10 से 10 बजे तक 24 घंटे, 11 12 1 2 3 4 4 बजे तक। और तो यहाँ पर क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, यानी 24 में हम 6 जोड़ देंगे, 30 घंटे आ जाएंगे। अब क्या 1 घंटे में 10 सेकंड बढ़ती है, तो 30 घंटे में 10 इंटू 30 यानी 300, तो 300/60 रखेंगे तो काट देंगे तो 5 मिनट, तो यानी 4:05 इसका आंसर आ जाएगा। अगला 14 नंबर सवाल देखेंगे। दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का न्यूनतम कोण कितना होगा? तो घंटे की सुई से 1 घंटे में बना कोण जो है 30 डिग्री का है। 3:25 की बात करता है, 3:25/60 रख लेंगे, क्योंकि इसके 25 मिनट, हमारे 60 मिनट, तो यहाँ काट लेंगे 25, यहाँ पर 60 काटेंगे 12 बार जाएगा, तो 12 36, यहाँ पर 3 सही 5/12 लिखेंगे, 12 36 5 41/12 आ जाएगा। और यहाँ पर इंटू 30 करेंगे तो 30 इंटू 41/12। अब काट लेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 5 और 41 का गुणा कराएंगे तो 205 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। 2 से हम भाग देंगे 205 को तो 102.5 आ जाएगा। मिनट की सुई 25 मिनट में कोण बनाती है 6 इंटू 25 यानी 150 अंश का। तो यहाँ पर 150 अंश माइनस कर देंगे 102.5 में, तो यहाँ पर 102.5 में 150 जब माइनस करेंगे 47.5 आ जाएगा, या फिर इसे 47 सही 1/2 लिख सकते हो आप अच्छे तरह। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 11 बजे, तो 11 बजे घंटे की सुई 11 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी, यानी 30 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि 5 मिनट की दूरी होगी तो 30 अंश का कोण होगा। 16 नंबर सवाल। किसी घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने घंटे तथा कितने मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी? तो 5 बजे घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी। सुइयों का अंतराल 55 का होगा, क्योंकि मिनट वाली सुई जो है तो वो 60 खाने चली होगी और घंटे वाली 1 खाने चली होगी, तो अंतर 55 का आएगा। तो इसको हम रखेंगे 60/55 इंटू 25, या फिर इसे 12/11 भी रख सकते थे हम। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, 5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा। आप 12/11 भी रख सकते थे, तब भी आ जाता। तो यहाँ पर 12 और 25 का गुणा कराएंगे 300, और 11 से जब भाग देंगे 300 को तो हमारे पास आ जाएगा 27 सही 3/11। तो 27 सही 3/11 आ जाएगा, तो 5:27 सही 3/11 ये आंसर इसका हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखेंगे। किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी? तो यहाँ पर 2 बजे घंटे की सुई 2 बजे पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी, तो दोनों सुइयों के बीच अंतराल यानी अंतर 10 मिनट का होगा। तो यहाँ पर 12/11 इंटू 10 रख लेंगे, तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, 12 का 10 से तो 120 आ जाएगा, बटे 11 रखेंगे, 11 से 120 को भाग देंगे तो 10 सही 10/11 आ जाएगा, यानी 2:10 सही 10/11 मिनट ही आ जाएगा। 18 नंबर सवाल हम देखेंगे।
कह रहा है किसी घड़ी में 10 बजे तथा 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। तो यहाँ 10 से 11 बजे तक, तो यहाँ पर 10 इंटू 30 करा लेंगे क्योंकि 30 मिनट का अंतर होगा, तो यहाँ 300 आ जाएगा। और उसके बाद 300 को हम क्या करेंगे बच्चों, 300 को 2 बटे, भाई 11/2 फार्मूला रखते हैं तो हम 2/11 कर देंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 600 आ जाएगा। 600 को हम 11 से काट देंगे तो 54 सही 6/11 आ जाएगा। तो 54 सही 6/11 आ जाएगा। 10 बजकर 54 सही 6/11, इसको इस तरीके से लिख देंगे। 19 नंबर सवाल देखेंगे, करें 5:30 पर 5:30 बजे तथा 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होगी। 5:30 बजे तथा 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो यहाँ पर बच्चों थीटा 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू एम, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास 90 बनेगा। और यहाँ पर उसके बाद 30 इंटू 5 कराएंगे माइनस 5 इंटू एम मिनट है, और ये एच का मतलब घंटे हैं, तो यहाँ पर गुणा करा लेंगे। 5 3 15 तो 150 आ जाएगा। यहाँ पर मिनट नहीं दिया है तो मिनट निकालना है तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम 5.5 को इधर लाएंगे और 90 इधर आ जाएगा, और ये 150 प्लस, तो 5.5 एम बराबर 224 आ जाएगा। अब एम इधर लाएंगे तो ये एम के साथ में जो है तो ये बटे में चला जाएगा, 240 ऊपर आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 90 और 150 को, तो हमारे पास आ जाएगा 240 और 5.5 मिनट, एम का मतलब मिनट है, तो एम को इधर लाएंगे तो एम के साथ में 5.5 बटे में चला जाएगा, ऊपर 240 है, तो एम बराबर 240 इंटू 5.5, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव जब हट जाएगा यहाँ तो जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, जब जीरो बढ़ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एम बराबर 2400/55, तो 55 से जब 2400 को भाग देंगे 43 सही 7/11 आ जाएगा, तो यानी 5:43 सही 7/11 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर सवाल कह रहा है एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में 9 सेकंड लेती है, इस घड़ी को 11 बजे टन करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर 9 बजे टन करने में 9 सेकंड लेती है, तो 11 बजे टन करने में 11 सेकंड लेगी, यानी 11 सेकंड का उसे समय लगेगा। इस तरीके से कर लेंगे। रीजनिंग पुस्तक का 1 नंबर सवाल है बच्चों, अरिहंत प्रकाशन कह रहा है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शा रहा हो। दर्पण में देखने के लिए हम जिस प्रकार से समय दिया होता है, हम 12 बजे में घटाएंगे तो यहाँ पर 11:60, ये भी 12 लिखा हुआ है, ये 12 बजे लिखा हुआ है, 11:60 लिखेंगे, तो 11:60 में 9:30 को घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास जीरो में जीरो आ जाएगा, इधर घटाएंगे 3 आ जाएगा, और इधर से 11 में 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 2 नंबर सवाल कर रहे हैं यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 बजे है तो वास्तविक समय क्या है। तो यहाँ पर 11:60 में 3:25 घटाएंगे तो 8:35 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 3 नंबर सवाल कर रहा है एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 अंश की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर 12 इंटू 360 से गुणा कराएंगे तो 43:20 इसका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 6:10 की बात कर रहा है, तो हम 11/2 इंटू मिनट यहाँ पे रखा जाएगा माइनस 30 इंटू ये घंटे यहाँ पर रखे जाएंगे, 2 से काट लेंगे, 10 को 5 बार जाएगा तो 11×5 = 55 आ जाएगा इधर, और 36 को 18 180 आ जाएगा। 180 में 55 घटाएंगे 125 अंश का कोण बनेगा। 5 नंबर सवाल कह रहा है यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है तो घड़ी में समय क्या होगा। तो यहाँ पर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, चाल की दिशा में 120 का कोण दिया गया है, तो 120 को हम 30 से भाग दे देंगे, यानी यहाँ पर 4 बजे वो कोण बन जाएगा। अगला 6 नंबर सवाल कह रहा है एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो बच्चों मिलती हैं
12 घंटे में 11 बार सुइयां मिलती हैं, तो 24 घंटे में 11 का दुगना करा देंगे, यानी 22 बार मिलेंगी। 7 नंबर सवाल कह रहा है, एक घड़ी जो 24 घंटों में 10 मिनट आगे रहती है, सोमवार को 8 AM पर ठीक की गई। अब घड़ी मंगलवार को 1 PM दिखा रही है, तो सही समय क्या होगा? तो यहाँ पर 24 घंटे में 10 मिनट आगे रहती है, सोमवार को 8 बजे से ठीक की गई, तो मंगलवार को 1 बजे सही समय क्या होगा? तो यहाँ पर 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे हुए, फिर उसके बाद 1 बजे तक भी बात करी है, तो 8 से गिनेंगे 9, 10, 11, 12, 1, यानी 24 घंटे ये थे और 5 घंटे, तो 24, 5, 29 घंटे हो गए। अब इसको हम रखेंगे, यहाँ पर 24 प्लस 10 मिनट की बात कर रहा था, तो 10 इसके 10 मिनट हमारे 60 मिनट, तो काट लेंगे 10 एक कम 10, 10 छः का 60, तो यहाँ पर 24 सही 1/6 आ जाएगा। इसको हम गुणा कराएंगे 24 से 6 को, और एक प्लस करेंगे तो हमारे पास 145/6 आ जाएगा। उसके बाद 145/6 को हम 24 में रखेंगे, 24 घंटे का दिन होता है, 24 इंटू ये पलट के रखेंगे 6/145 इंटू 29 घंटे निकले थे, इसमें रखेंगे। 29 से हम काटेंगे 145 को, तो 5 बार जाएगा, फिर उसके बाद गुणा कराएंगे 24 और 6 का, तो 144 और बटे में 5, 5 से 144 को भाग देंगे तो 28 सही 4/5 आ जाएगा। अब 28 सही 4/5 को हम लिखेंगे 28 बजकर 4/5 इंटू 60 से गुणा कराएंगे 4 को, तो हमारे पास मिनट में इसको करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 छंग 24, 240 आ जाएगा, बटे में 5, तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5×40, तो यहाँ पर 48 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब है 28 बजकर 48 मिनट। 28 बजकर 48 मिनट ये 29 में घटा लेंगे, तो 29 में घटाने के लिए यदि 29 को हम लिखे 28/60 तब भी 29 होगा, तो 29 में हम 28/48 को घटा लेंगे, यानी 12 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो एक में जब 12 मिनट घटा देंगे 1 बजे में, तो हमारे पास बचेगा 12 बजकर 48 मिनट। इसको इस तरीके से कर लीजिए। 8 नंबर सवाल देखिए, रविवार को सुबह 8 बजे एक घड़ी 5 मिनट पीछे पाई जाती है, इसके बाद यह बढ़ने लगती है और सोमवार को शाम 8 बजे 5 मिनट तेज पाई जाती है, किस समय घड़ी एकदम सही थी? तो यहाँ पर रविवार 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो गए। अब उसके आगे गिनेंगे 9 से, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये 12 घंटे हो गए, तो 24, 12 हमारे पास हो गए, 36 घंटे हो गए। 10 मिनट तेज, यानी 36 घंटे में 10 मिनट तेज, 5 मिनट में तेज हुई होगी, तो 36/10 इंटू 5, तो यहाँ पर 10 से हम भाग दे देंगे, 5 से इसको 10 को भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 से हम काटेंगे 36 को 18 बार जाएगा, 18 घंटे, तो यहाँ पर 8 बजे के बाद 18 घंटे जोड़ देंगे, तो 8 के बाद 18 जोड़ने पर सुबह 2 बजे सोमवार, यानी हम 18 जोड़ेंगे तो कैसे कि 1, 2, 3 इस तरीके से हम जोड़ेंगे। 8 के बाद 9 आएगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरीके से गिन लेंगे 2 बजे तक जो घड़ी है। रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 2 बजे तक ये घड़ी सही समय बताएगी। अगला सवाल 9 नंबर कह रहा है, एग्जाम्पल के सवाल है ये सब। दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूट चुकी है और आगामी बस 9:35 पर जाएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने समय दी गई थी? तो यहाँ पर पहले जो बस छूटी थी, बस का समय 9:35 था, तो उसमें 35 माइनस कर देते हैं, यानी 9 बजे व्यक्ति वहां पर पहुंचा था पूछताछ के लिए, तो 9 में हम 10 जोड़ देंगे, यानी उसको बताया गया था कि 9:10 पर यात्री को सूचना ये मिली थी कि वो 9:35 पर बस उसे मिलेगी। ये उसको सूचना मिल गई थी 9:10 पे। 1 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, 1 नंबर सवाल कह रहा है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो बताइए कि सही समय
क्या है? तो यहाँ पर 11:60 में घटा देंगे 1:30 को, तो 10:30 आ जाएगा, 10:30 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे बच्चों कह रहा है दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा? तो यहाँ पर 3:15 दिखाई देता है, 11:60 में 3:15 को घटाएंगे तो 40 मिनट यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने रखा गया, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखा, वास्तविक समय क्या है? तो यहाँ पर 11:60 में 9:50 को घटा लेंगे तो 2:10 इसका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर सवाल देखेंगे, करें एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे, यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा? यहाँ पर 11:60 में 5:25 घटाते हैं तो 6:35 बचता है, यानी 6:35 इसका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी कितने डिग्री? तो यहाँ पर घंटे की सुई 4 घंटे में घूमती है, 4 × 30 यानी 120 डिग्री। घंटे की सुई 10 मिनट में घूमती है, तो इसको रखेंगे 30/60 × 10, तो यहाँ पर काट लेंगे हम, यहाँ पर 10 से काट लेंगे, 10 × 6 = 60 और 6 से काटेंगे 6 × 5 = 30 यानी 5 डिग्री, तो 120 में जब 5 डिग्री जोड़ेंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर सवाल, यदि एक घड़ी की घंटे की सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री आगे घूमेगी? तो यहाँ पर पहले घंटे की निकालेंगे, तो घंटे की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण निकालती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट में आधांश का कोण बनेगा, तो इसको हम रखेंगे 1 मिनट की सुई, यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, 36 मिनट में 36 × 6 करेंगे यानी 216 का बन जाएगा। इसको ट्रिक में हमने लगाया, 1 डिग्री घूमने में लिया गया समय 1/2, तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 2 का 1 से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/1, तो 1 से भाग देंगे 2 मिनट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 18 डिग्री का कहा था उसने कोण, तो 18 दूना 36, अब 36 को क्योंकि 1 डिग्री का कोण जो था तो 6 अंश का था, तो यानी 36 का 216 का हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटा 10 मिनट की अवधि में कितने कोणीय दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर 1 मिनट में 0 डिग्री तथा 1 घंटे में 60 डिग्री, यहाँ पर 1 मिनट में 0 डिग्री तथा 1 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाती है। 3 घंटे 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाने में यानी 360 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 3 × 60 + 10, तो यहाँ पर हमारे पास 36 × 18 180 + 10 यानी 190 अंश का कोण आ जाएगा। 190 अंश के कोण को 6 डिग्री से हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 1140 अंश आ जाएगा, 1140 अंश का कोण बनेगा। 8 नंबर सवाल, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी, कितना घूम चुकी होगी घंटे की सुई? तो यहाँ पर बच्चों 5 + 20/60 लिखेंगे, तो 20 एक कम 20, 20 या 60, इसको काट देंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 सही 1/3 आ जाएगा, 5 × 15 16/3 आ जाएगा। अब 360/12 × 16/3 रखेंगे, 12 से काटेंगे, 12 × 3 36 30 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 या 10 आ जाएगा, 10 और 16 का गुणा कराएंगे तो 160 अंश का कोण बनेगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है 8:20 पे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पर 11/2 × 20 - 30 × 8, ये 8 घंटा है और ये मिनट है। इसको हम काटेंगे, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 110, इसका हम गुणा कराएंगे 8 × 24 240, तो 240 में 110 घटाएंगे 130 अंश का कोण बनेगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे,
4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा? तो यहाँ पर 11/2 इंटू 37 माइनस 30 इंटू 4, तो इसका गुणा करा लेंगे 11 और 37 का, 407/2 माइनस यहाँ गुणा कराएंगे 4 3 12 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर एक मानकर, तो 2 आ जाएगा। 2 से हम इसको भाग देंगे तो 407 आ जाएगा, माइनस 2 से गुणा कराएंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 12 दूना 24 यानी 240। अब यहाँ पर 407 में 240 को घटाएंगे 167/2 बचेगा। 2 से हम 167 को भाग देंगे 83.5 आ जाएगा। इसका आंसर 83.5 डिग्री होगा। 11 नंबर सवाल, अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 3, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 30 को काटेंगे 2 से, 11 और 15 का गुणा कराएंगे 165 आ जाएगा, 30 और 3 का गुणा कराएंगे 90 आ जाएगा, 165 90 में अंतर निकालेंगे 75 अंश का अंतर होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए, एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का कोण 5:35 बजे क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों 5:35 की बात करता है, 2 इंटू 35 मिनट माइनस 30 इंटू 5 बजे घंटे यहाँ पे रखा। इनका हम गुणा कराएंगे 11 और 35 का, आ जाएगा 385/2 माइनस, तो माइनस और 15 यानी 150 अंश का कोण। 2 से हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 192.5। इसका मतलब 192.5 में 150 घटाएंगे 42.5 आएगा। 42 पॉइंट यानी साढ़े 42 अंश का कोण आ जाएगा। 42 सही 1/2 यानी 42.5 अंश का कोण आ जाएगा। 13 नंबर सवाल देखेंगे, जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:35 दिखाता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? तो यहाँ पर 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 3, तो 3 त्रिक 9 यानी 90 अंश इधर से आ गया। इधर 11 और 25 का गुणा करेंगे 275 आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 137.5 आ जाएगा। 137.5 में 90 घटाएंगे 47.5 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है 47.5। ये इसका मतलब है 47 सही 1/2 यानी 47.5 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। 14 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल 14 नंबर कह रहा है, दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ एक के ऊपर एक होंगी? तो यहाँ पर बच्चों 2:30 से 3 बजे के बीच सुइयां एक साथ नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 3 बजे यहाँ रखेंगे तो थीटा बराबर 11/2 इंटू एम। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू 3 बजे। तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 90 अंश का कोण आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे बराबर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा हमारा 11/2 इंटू एम और पक्षांतर करने पर बराबर, यहाँ तो 3 त्रिक 9 90 अंश का कोण आ जाएगा। अब इसका 2 से 90 का गुणा करा लेंगे तो 180 आ जाएगा। एम को इधर लाएंगे तो 11 बटे में चला जाएगा। 11 से भाग देंगे तो 16 सही 4/11 मिनट आ जाएगा, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट ये आ जाएगा। इस तरीके से 15 नंबर सवाल देखिए, वह कौन सा समय है जब 2 और 3 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं? तो यहाँ पर 2 और 3 बजे के बीच 90 अंश का कोण 15 मिनट की दूरी होती है जब 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण 90 अंश का है तो थीटा बराबर, यहाँ पर कोण 90 अंश बराबर 11/2 इंटू एम माने मिनट माइनस 30 इंटू एच माने 2 बजे की बात करता है तो 2 घंटे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 60 मिनट आ गया। और यहाँ पर 90 और 11/2 इंटू एम, यानी जब यहाँ का कोण अगर जो बड़ा होगा, इधर वाला कोण दिया गया कोण सवाल में अगर जो वो बड़ा है तो जाने पर उधर जुड़ जाएगा, यदि इधर वाला कोण छोटा है तो उधर जाने पर घट जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देंगे। यहाँ पर हम 11/2 इंटू एम बराबर यहाँ पर 60 और ये 90 है, ज्यादा कोण है 60, इससे ज्यादा ये वाला अगर जो कोण है तो इधर जुड़ जाएगा, जाने पर तो जुड़ गया। अगर इससे इससे ये कम होता तो उधर जाने पर घट जाता। तो यहाँ पर अब हमारे पास 150
और यहाँ पर 11/2, तो 2 का 150 से गुणा हो जाएगा तो 300 आ जाएगा, तो m इधर आ जाएगा। उसके बाद बटे में 11 चला जाएगा 300 के, तो 300 को 11 से जब भाग देंगे 27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा, यानी 2:27 सही 3/11 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। 16 नंबर सवाल देखेंगे, वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण है। तो यहाँ पर रखेंगे 30 बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू 4 बजे। तो यहाँ पर बच्चों 4 3 12 120 अंश का कोण आ जाएगा, इधर 30 है, यहाँ पर 11/2 इंटू m रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, 11/2 इंटू m बराबर यहाँ पर 120 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कम अगर जो इधर वाला कोण है तो इसमें घटेगा, अगर इधर वाला कोण ज्यादा है तो उसमें जुड़ेगा उधर वाले में। तो यहाँ पर कम कोण है 120 वाले से, तो इसका मतलब घट जाएगा। तो यहाँ पर 11/2 इंटू m, 120 में 30 घटाएंगे 90 बचेंगे, 90 का 2 से गुणा करा देंगे यानी 180 आ जाएगा, m को इधर लाएंगे 11 में चला जाएगा नीचे, तो एक m बराबर 180/11। तो 11 से 180 को काटेंगे 16 सही 4/11 मिनट आ जाएगा, यानी 4:16 सही 4/11 मिनट, ये उसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल बच्चों, 1 और 2 बजे के बीच 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 1 और 2 बजे के बीच, तो यहाँ पर बच्चों बात करें 1 और 2 बजे के बीच, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू 1। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 इंटू m, और ये 30 आ जाएगा। यहाँ इसका गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6 यानी 60 आ जाएगा, तो m को इधर लाएंगे तो 11 बटे में चला जाएगा 60 के, तो काटेंगे तो 5 सही 5/11 मिनट आ जाएगा, यानी 1:05 सही 5/11 मिनट, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे की बात कर रहा था। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल बच्चों, यहाँ पे कह रहा है एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी? तो यहाँ पर 12 घंटे में मिनट व घंटे की सुई 22 बार समकोण बनाती है, तो इसी तरीके से 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुई जो है तो 44 बार, 22 दूना 44 बार समकोण बनाएगी। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 19 नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई प्रति मिनट की दर से आगे बढ़ती है तो आधे घंटे में घड़ी कितने मिनट आगे होगी? तो यहाँ पर मिनट की सुई 90 डिग्री गति से आगे बढ़ जाती है, जबकि सामान्य गति उसकी होनी चाहिए 6 डिग्री। तो इस तरीके से वो 3 डिग्री आगे बढ़ गई, तो 6 और 3 में अंतर निकालिए यानी 3 डिग्री बढ़ गई। तो इसका मतलब कह रहा है आधे घंटे 30 मिनट होता है, तो 30 को हम 3 से गुणा करा देंगे यानी 90 डिग्री आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर 15 मिनट, इसका मतलब आधे घंटे यानी 30 मिनट में 15 मिनट आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे हम। 20 नंबर सवाल कह रहा है, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? तो यहाँ पर बच्चों 21 नंबर सवाल देखिए बच्चों, मेरी घड़ी सोमवार को 2 बजे को 3 मिनट पीछे और बुधवार 2 बजे को 5 मिनट आगे है, इनमें ठीक समय कब दिखाया होगा? तो इनमें ठीक समय कब दिखाया होगा? सोमवार को दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 24 घंटे, फिर उसके बाद मंगलवार से बुधवार तक 24 घंटे, फिर उसके बाद यहाँ पर 24 48 घंटे हो गए। और बात बात करें बच्चों 3 मिनट 5 मिनट आगे पीछे की कर रहा था, तो इसका मतलब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 मिनट हो जाएंगे, 48 को 8 से हम भाग देंगे तो 6 घंटे आ जाएंगे। 3 मिनट पीछे तो 3 इंटू 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो सोमवार 2 बजे से 18 घंटे प्लस कर देंगे, सोमवार 2 बजे से यहाँ पर 3 बजे 1 घंटा हो जाएगा, 4 बजे दूसरा, 5 बजे तीसरा और 6 बजे चौथा, फिर 7 बजे पांचवा, फिर 8 बजे छठा, फिर 9 बजे सातवां, फिर 10 बजे आठवां, फिर 11 बजे नवा, फिर 12 बजे 10वां, फिर 1 बजे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 11वां, फिर 2 बजे 12 घंटा, फिर 3 बजे 13 घंटा, फिर 4 बजे 14 घंटा, फिर 5 बजे 15 घंटा, फिर 6 बजे 16 घंटा, फिर 7 बजे 17 घंटा, फिर 8 बजे 18 घंटा। 8 बजाएगा मंगलवार को तो 18 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगलवार सुबह 8 बजे तक, जब सोमवार में 2 बजे से 18 घंटे जोड़ेंगे तो मंगलवार सुबह 8 बजे मिल जाएगा।
22 नंबर सवाल, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जबकि घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर 24 घंटे प्लस 60 यानी 25 घंटे हो गए, जबकि सामान्य समय में 24 घंटे ही होते हैं। तो सुबह 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक 24 घंटे, फिर 4 बजे तक पूछा गया है। तो इसका मतलब 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी 6 घंटे हो गए। 24, 6, 30 घंटे हो गए। तो हमारे पास 25 घंटे हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60/25 बराबर में 30 रखेंगे। तो काट लेंगे यहाँ पर, पचम 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 12। 5 से फिर काटेंगे 30 को, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर आ जाएगा बरछंग 72। 72 मिनट आ जाएंगे। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट होता है बच्चों। तो हम 1 घंटा 12 मिनट जो है तो वो घटाएंगे 4 बजे में। 4 बजे में घटाएंगे तो ये 4 बजे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:60, 3:60 तब भी ये 4 है। तो 3:60 में हम घटा लेंगे बच्चों 1 घंटा 12 मिनट। तो यहाँ पर 12 मिनट घटाएंगे 60 में 48 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। तो 2:48 ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 23 नंबर सवाल बच्चों, रविवार दोपहर 12 बजे से घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी यानी धीरे थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद तथा हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा हमीद की घड़ियों में ने कब सामान्य समय बताया होगा। समय की गणना सही समय के सापेक्ष करनी है। तो यहाँ पर बच्चों रविवार 12 पीएम शाम को 5 और उसकी 6 तो जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। सोमवार, रविवार से सोमवार तक 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार तक 24 घंटे, और फिर बुधवार, मंगलवार से बुधवार तक 24 घंटे। कितने बजे तक? 8 बजे, 12 बजे तक। 12 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे पूरे। बुधवार को 12 बजे तक 24 घंटे। अब 8 पीएम की बात कर रहा है शाम को, तो इसका मतलब हम और जोड़ लेंगे। 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 घंटे ये मिल गए। तो 24 तिया 72, 72 8 80 घंटे हो गए। और ये जो था तो 3 मिनट और 1 मिनट तेज, ये सब जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 11 4 हो जाएगा 15। तो हमारे पास अब फार्मूला रख लेंगे हम। 11 मिनट की बात करता है तो यहाँ पर 11 इंटू 80/15 रखेंगे। 11 इंटू 80/15, तो यहाँ पर काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 तेई 15, 16 पंचे 80, 16 और 11 का गुणा कराएंगे तो 176 आ जाएगा बटे 3। 3 से भाग देंगे तो 58 सही 2/3 आ जाएगा। 58 सही 2/3 को हम यहाँ पर 58 तो लिखा रहने देंगे, लेकिन 2/3 में 60 से गुणा करा देंगे तो 3 से भाग देंगे 60 को, 2 बार 20 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम 20 दूना 40 करा लेंगे यानी 58 40 आ जाएगा। तो 58 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर रविवार से 58 घंटे प्लस कर देंगे 58 घंटे बाद। तो सोमवार, रविवार से सोमवार 12 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार 12 बजे तक 24 घंटे यानी 48 घंटे ये हो गए, क्योंकि रविवार में 58 घंटे जोड़ने थे तो 48 घंटे हो गए 12 बजे तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बजे मंगलवार को, मंगलवार शाम 10:40 पर, मतलब वो सही समय बताएगी। 24 नंबर का सवाल कह रहा है, श्रमिक ने 2:42 40 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको 12:30 34 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलाया गया? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो हमारे पास 12:30 34 सेकंड की बात कर रहा था और 2:42 40 सेकंड की बात कर रहा था। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 60 मिलेगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड मिलेगा यानी 1 मिनट यहाँ से लेंगे तो 60 सेकंड मिलेगा। तो इसका मतलब 60 और हमारे पास 34 हो जाएंगे बच्चों, 94
94 में 40 माइनस करेंगे तो 54 सेकंड बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा था 29, तो इधर से 1 घंटा ले लेंगे 60 मिनट का, तो 29 और 60 कितने हो जाएंगे? 29 60 हमारे पास हो जाएंगे, ये 29 60 हमारे पास हो जाएंगे बच्चों 89। अब 89 में हम क्या करेंगे? 39 को घटा लेंगे, तो 89 में जब 39 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों बचेगा 50 मिनट, तो 50 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 11, 11 में 2 घटा देंगे तो 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर 9 बजकर 50 मिनट 54 सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 25 नंबर सवाल, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। वह बस स्टॉप 8:40 बजे पहुंच जाता है। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकला था? तो यहाँ पर 8:40 तो 10 घटा देंगे तो 8:30, उसमें 15 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 30 में, तो इसका मतलब हो जाएगा 8:45, ये आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लेंगे, 8:40 में 10 घटा देंगे तो 8:30 बचेगा, 8:30 में जोड़ देंगे 15 तो 8:45 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। 26 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली रेल 10:35 पर जाएगी। अशोक पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा था? तो यहाँ पर बच्चों बात करें कि हमारे पास यहाँ 10 है और यहाँ 35, 10:35, उसमें 55 मिनट घटाना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक पूरा घंटा, तो 60 जोड़ देंगे, 60 और 35 जोड़ेंगे 95, 95 55 घटाएंगे 40 मिनट बचेंगे, यानी यहाँ 9:40। अब 20 मिनट इसमें प्लस कर देंगे तो 9:60। तो हमारे पास 9:60 का मतलब होता है 10 बजे। 9:60 का मतलब होता है 10 बजे पूरा। 27 नंबर सवाल, लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात उसकी घोषणा की जाती है कि अगली बस संयम 4:30 बजे जाएगी। तो इसकी घोषणा किस समय की जाएगी? तो यहाँ पर बच्चों 4:30, 4:30 में 4 को घटाएंगे यानी हमारे पास बच जाएगा 12:30। 12:30 क्योंकि 0 का मतलब होता है 12, तो 12:30 बच जाएगा। 12:30 में हम 20 को जोड़ेंगे तो 12:50, 12:50 ये आ जाएगा। 28 नंबर सवाल कह रहा है, एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा के अनुदिश इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आए और आगे यही क्रम जारी रहे। जो संयम काल 3 सही 1/2 यानी 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर बच्चों 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी बच्चों? जो घंटे की सुई है वो बच्चों हमारी कहाँ होगी? 3:30 बजे घंटे की सुई आई और जे के बीच में। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक अवधि पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि पीरियड कितने मिनट का होता है? तो यहाँ पर बच्चों कितने मिनट का होता है? तो 3:52 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 घंटे 52 मिनट। 2 घंटे 52 मिनट का मतलब होता है 172 मिनट। 172 मिनट 4 अवधियों में 3 बार 4-4 मिनट का अंतराल किया गया, तो इसका मतलब 4 तेई 12 मिनट का अंतराल हुआ। अब 72 में 12 मिनट घटा देंगे तो 160 मिनट बचेंगे,
160 मिनट को हम 4 से भाग दे देंगे तो 40 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 40 मिनट का पीरियड होता था जो पढ़ाने का टाइम होता था। एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस प्रातः 10:45 पर छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई? तो बस हर 40 मिनट में छूटती है, इसलिए पिछली बस 10:45 पर 30 तो -30 करेंगे तो 10:15 पर छूटती है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। रीजनिंग की एक और पुस्तक है जिससे हम 2 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो यहाँ पर बच्चों 1 इंटू 1, 2, 3 डॉट डॉट 12 फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट n प्लस 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर n का मान हमें 12 मिल गया। n 12 है तो n प्लस 1/2 इंटू 2 रखेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 12 13 जोड़ लेंगे इंटू 2 तो 3 78 और 2 यानी 156 बार बजेंगी। अगला 7 नंबर सवाल, जो सवाल सेम है वो नहीं लगवाए हैं और पुस्तक के हमने डाल दिए हैं। इसमें देखिए 7 नंबर सवाल, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चालू किया गया, मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? तो यहाँ पर 3 घंटे में 12 सेकंड तो 1 घंटे में 4 सेकंड, रविवार 3 बजे से सोमवार 3 बजे तक 24 घंटे हो गए। प्रातः मंगलवार 10 बजे तक की बात करी है तो सोमवार के बाद रात 10 बजे तक जोड़ेंगे तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 तो 7 घंटे यहाँ से हो गए। फिर 10 बजे से बाद अगले मंगलवार सुबह तक जोड़ेंगे तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बजे तक ये 12 घंटे हो गए। तो 7 12 और 24 को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 43 आ जाएंगे। 3 घंटे 12 मिनट बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 12/3 इंटू 43, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 172 यानी 2 मिनट 52 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर 2 मिनट 52 सेकेंड हमारा आ जाएगा। जब 2 मिनट 52 सेकेंड आ जाएगा तो उसके बाद हम लिखेंगे 10:02 इस तरीके से कर लेंगे। अगला 9 नंबर सवाल देखेंगे, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा? तो यहाँ पर बच्चों 11:60 में घटा लेते हैं, 5:25 तो हमारे पास बच जाएगा इधर से 35 और इधर बचेगा 6:35 आ जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे 11 नंबर, एक कंपनी में प्रबंधक निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए 12:30 से 10 मिनट पूर्व लिया। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आया था तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। साक्षात्कार का नियत समय क्या था? तो हम 10 और 30 में अंतर निकाल लेंगे, 20 का निकलेगा। ये टाइम था तो यहाँ पर हम 20 माइनस कर देंगे, 12 10 पर वो लिया गया था साक्षात्कार उसका। अगला सवाल 12 नंबर, यदि घड़ी में 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है, बात करता है ये यहाँ उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है तो दिशा की ओर इशारा कर रही है बच्चों। तो घंटे की सुई कहाँ करेगी? घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करेगी। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। 13 नंबर सवाल, यहाँ पर एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूट गई है और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न पर छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी? तो यहाँ पर बच्चों
30 और 10 में अंतर निकालेंगे 20, तो 9:35 में 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:15 पूर्वाह्न पे उसे सूचना मिली थी। इसके बाद 14 नंबर सवाल कह रहा है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। तो यहाँ पर 40-30 में 10 का अंतर 8:50, तो यहाँ पर 20 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 में जब 10 घटा देंगे ये वाले तो हमारे पास आ जाएगा 8:20, तो वो 8:20 था उसका समय। 15 नंबर सवाल देखेंगे। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 2 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो एक किलोमीटर 4 मिनट 20 सेकंड लगे, और दूसरा किलोमीटर 4 मिनट 20 सेकंड, तीसरा किलोमीटर 4 मिनट 20 सेकंड लगे, और आधा किलोमीटर 2 मिनट लगे यहाँ पर, क्योंकि अब दूरी उसने चल लिया है, पूरा विश्राम नहीं किया, इस बार पूरा चल गया। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो हम ये जोड़ेंगे 1, 2, 3, और ये आधा 3.5 किलोमीटर दूरी भी हो गई, और यहाँ पर 4, 4, 8, 4, 3, 12, 13, 14 घंटे हो गए। यहाँ पर 20, 60, 1 घंटा यहाँ से मिल गया, तो यहाँ पर 14 और 1 घंटा ये 60 मिनट मानी 15 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। 16 नंबर देखिए। एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगी, इसको हम देख लेंगे। 17 नंबर सवाल। एक घड़ी में 1:30 हो रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर बच्चों घंटे की सुई की बात करें तो जब 1:30 बजेगा तो उत्तर पूर्व दिशा में होगी, इस तरीके से कर लीजिए। 18 नंबर सवाल है। एक घड़ी पर केवल 3, 6, 9 और 12 के निशान अंकित है, यदि घड़ी में 5:40 हुआ है तो घड़ी के सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर बच्चों हम 12 बजे की बात करें तो 12 में घटाया जाता है, तो 11:60 लिख लेते हैं। 12 को हम 11:60 लिखेंगे तब भी 12 लिखा हुआ है, तो 5:40 को घटा देंगे 6:20 पर, 6:20 पर दिखेगा, उसमें 6:20 दिखेगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे। एक घड़ी 3, 6, 9, 12 के निशान, एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के निशान बने हुए हैं, यदि उसके सामने रखे दर्पण में 11:05 प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पर हम 11:05 की बात करता है तो हम 24 बजे में घटाएंगे, यानी 24 को हम क्या लिख लेंगे 23:60। ये रेलवे वाला टाइम है 24 घंटे का, तो इसमें हम घटा लेंगे 11:05, तो यहाँ पर बच जाएगा 12:55। ये हमारे पास आ जाएगा। 21 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। कह रहा है 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होंगी। तो यहाँ पर बच्चों 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 5 ये बजकर, तो यहाँ पर हम इसका गुणा करा लेंगे 165 आएगा, 2 से भाग दे देंगे 82.5 आएगा, इधर गुणा कराएंगे 150 आ जाएगा, 150 में 82.5 घटाएंगे 67.5, यानी 67 सही 1/2 भी से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से कर लेंगे। 22 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ है तो लगभग कितनी देर बाद निकटतम निकटतम मिनट तक वे पुनः साथ साथ होंगी। तो यहाँ पर बच्चों 360 इंटू 2/12 रख लेंगे। अब यहाँ 2/12, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे 360 का 2 बार तो 720 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 65 सही 5/11 आ जाएगा। तो 65 सही 5/11 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5 सही 5/11, यानी 60 को 1 घंटा कहेंगे, और ये मिनट 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट इसको कर लेंगे। इसके बाद 26 नंबर सवाल देखेंगे। इलाहाबाद के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2.5 घंटे पर ट्रेन छूटती है। घोषणा की जा रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए 40 मिनट पूर्व ट्रेन छूटी है तथा अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। कितने समय
पर यह घोषणा की गई। तो यहाँ पर 18 में हम क्या करेंगे, 30 और 40 का अंतर निकाल लेंगे। 18 में हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16:10 पर वो सूचना मिली। 27 नंबर सवाल देखेंगे। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 20 मिनट पहले बस चली गई है और अगली बस 11:45 पूर्वाह्न पर मुंबई के लिए रवाना होगी। बताइए कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। तो यहाँ पर बच्चों 40 और 20 में अंतर निकालेंगे, 20 का आएगा, 11:45 में हम 20 मिनट घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11:25। इस तरीके से हम कर लेंगे। 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर सवाल कह रहा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। पूछताछ की खिड़की से अशोक को यह पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली ट्रेन 10:35 पर जाएगी। अशोक पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा था। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे सवाल में हम रखेंगे समय बराबर अगला कार्य होने का समय माइनस कार्यों का अंतर प्लस सूचना में लगा समय। तो इसको रख देंगे अगला कार्य प्लस कार्य का अंतर माइनस सूचना का समय। तो यहाँ पर हम रखेंगे 10:35 माइनस 55 प्लस 20। तो यहाँ पर बच्चों हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:40 और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 20 करेंगे यानी 9:60। इसका मतलब होता है 10 बजे, ये पता चल जाएगा। 29 नंबर सवाल, एक रेलवे स्टेशन में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी दिल्ली के लिए 15 मिनट पहले एक ट्रेन चल चुकी है। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए एक ट्रेन है। अगली ट्रेन का निर्धारण समय 8:30 है, पूर्वाह्न है। बताइए कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों 45 में 15 माइनस 30 तो 8:30, तो 8 में 30 मिनट माइनस करेंगे यानी 8 बजे पहुंच जाएगी। सूचना, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर पटना के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को कहा कि 20 मिनट पहले बस चली और अगली बस 10:45 पूर्वाह्न पर पटना के लिए रवाना होगी। बताइए कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी। तो यहाँ पर 40-20 में अंतर 20 का, 10:45 में 20 माइनस करेंगे 10:25, ये आंसर आ जाएगा इसका।